ओके, वेलकम यू ऑल ऑन प्रभु साइंस एकेडमी। तो बहुत दिनों के बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं oogenesis टॉपिक के बारे में। हमारे पास जो सीबीएसई का 12th बोर्ड का एग्जाम है, इसके अंदर में गैमेटोजेनेसिस का पोर्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाया करता है। इससे काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की या फिर आप बात करें oogenesis की, तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर में बात कर रखे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल्स ऑफ oogenesis, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड ये कैसे फीमेल बॉडी के अंदर में हुआ करता है। तो हम oogenesis की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte या फिर एक मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फ्रॉम द मदर सेल, मदर जर्म सेल के थ्रू, डिवीजन के थ्रू एक मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में किसके बारे में, oogenesis। oogenesis की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा इसके अंदर में डिफरेंट आपको देखने मिलेगा कि oogenesis की जो प्रोसेस है वो हमारे पास प्यूबर्टी अटेन होने के बाद नहीं, जबकि ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही फीमेल बॉडी के अंदर शुरू हो जाया करता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर में फीमेल की जो ओवरी है, फीमेल फिटस की जो ओवरी है, वहाँ पे हमारे पास जो oocyte, जो सेकेंडरी oocyte या फिर एग जो है ना हमारे पास, उसकी जो मदर सेल है इसको हम बोलते हैं oogonia। ठीक है, तो oogonia सेल्स का फॉर्मेशन जो है सो हमारे पास होने लगता है कहाँ पे, एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर में ही, फीटस के एम्ब्रायो में होने लगता है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही हमारे पास अपने को होने लगता है या oogonia का फॉर्मेशन। तो कितने सर oogonia हमारे पास बन जाते हैं? oogonia की अगर हम संख्या की बात करें तो ये जो oogonia है, ये हमारे पास टोटल जो oogonia का फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, ये मिलियंस में होता है। कितना होता है? ये मिलियंस में इनकी संख्या हुआ करती है। लेकिन हम बात करें कि जैसे ही फीटस का बर्थ हो रहा होता है उस समय तक ये जो हमारे पास oogonia है, इनकी जो संख्या है ये हमारे पास बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल की जो संख्या होती है, जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है, वो है कितना, 1 से 2 मिलियन। प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 to 2 मिलियंस। मतलब कि 10 से 20 लाख फॉलिकल्स प्रेजेंट हुआ करते हैं ओवरी के अंदर में। जी हाँ, 10 से 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हुआ करते हैं ओवरी के अंदर में। अच्छा, ये जो oogonia से प्राइमरी फॉलिकल तक का सफ़र है, ये कैसे कंप्लीट किया गया होगा? बात समझ में आ रही है? ये जो oogonia से प्राइमरी फॉलिकल्स तक का सफ़र है, ये कैसे तय हुआ होगा? ये जो oogonia है इसको बोलते हैं क्या, जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हमारे पास क्या हुआ, अच्छा oogonia शुरू में तो एक ही सेल हुआ होगा ना, अचानक से मिलियन सेल्स तो नहीं बन जाएंगे ना। ठीक है, जी हाँ, शुरू में एक सेल होगा, इसके अंदर में हुआ होगा माइटोसिस हुआ होगा, क्योंकि नंबर बढ़ाने के लिए तो हम माइटोसिस ही करवाते हैं सर जी। माइटोसिस करवाएंगे तो oogonia की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेल है तो ये एक सेल के अंदर में माइटोसिस करवाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद उनके अंदर हुआ होगा डिफरेंशिएशन। क्या हुआ होगा? डिफरेंशिएशन। जब इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte बन जाएगा। और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर में, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर में, जैसे कि ये हमारे पास है प्राइमरी oocyte, और इसके ऊपर में कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर जब लग जाएंगी, एक सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की लग जाएंगी, तो ये बन जाएगा क्या, प्राइमरी फॉलिकल। व्हाट एग्जैक्टली दी प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी oocyte के ऊपर में एक सिंगल ग्रैनुलोसा सेल की लेयर लग जाएगी, एक लेयर लग जाएगी किसकी, ग्रैनुलोसा सेल की। उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी हुआ करती है, 1 से 2 मिलियन। कब? जब फीटस की क्या होती है, फुली मैच्योर फीटस की जब डिलीवरी होगी, जब एक माँ फीमेल फीटस को जन्म देंगी, तो उस समय जो फीमेल फीटस की बॉडी में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी होगी, 1 से 2 मिलियन। राइट, 10 से 20 लाख इनकी संख्या हुआ करेगी। ओके, अब इसके अंदर में जब फीमेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, जब फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचेगी,
ओके, फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचेगी तो इसके अंदर में क्या होगा, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस बॉडी के अंदर में शुरू होंगी। तो उस समय ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर में अब तो क्या है, अपने को एग बनाना है ना, ठीक है, तो मियोसिस भी कराना पड़ेगा। अभी तक तो हमने मियोसिस के अंदर में नहीं देखा है, तो अब यहाँ पे मियोसिस हमारे पास 2 पार्ट में हुआ करता है। तो मियोसिस 1 का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जो प्राइमरी oocyte है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में, इसके अंदर में डिवीजन शुरू होगा और जैसे ही मियोसिस 1 का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मियोसिस 1 का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये जो है हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस अरेस्ट हो जाया करता है। कहाँ पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये प्रोसेस क्या होता है, अरेस्ट हो जाया करता है। इस बात को ध्यान देंगे क्या, कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में हमारे पास क्या होता है, मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाया करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आगे जब प्यूबर्टी पहुंचेगा तो उस समय में मियोसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने के बाद में ये हमारे पास बन जाएगा क्या, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और साथ में डियर स्टूडेंट एक क्या बन जाएगा हमारे पास, पोलर बॉडी, एक बन जाएगा हमारे पास पोलर बॉडी। ओके, इस प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, क्या इसके ऊपर सर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर नहीं बनेगी? जी बनेगी, इसके ऊपर भी बनेगी। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। इसको हम अलग से आपको फॉलिकल्स के डिफरेंट फॉलिकल स्टेज और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें अपने को डिफरेंट चीज़ें देखने मिलेंगी, क्या स्पेसिफिकेशंस देखने मिलेंगे, वो उसको सेपरेट हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे आप क्या करें, oogenesis के प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अंदर में सर क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मियोसिस 2 का प्रोसेस के अंदर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस 2 का प्रोसेस जब शुरू होगा इसके अंदर में, तो क्या ये मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाया करता है? जी नहीं। ठीक है, मियोसिस 2 का प्रोसेस भी क्या होता है, अरेस्ट हो जाया करता है। कहां पे, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जाकर के क्या हो जाता है, मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाया करता है। ठीक है, तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है सर? मियोसिस 2 हमारे पास कंप्लीट होगा कब, जब इसका ओव्यूलेशन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का, और जब फर्टिलाइजेशन का समय करीब आएगा, व्हेन स्पर्म सेल टचेज द सरफेस ऑफ सेकेंडरी oocyte, वहां पर जब टच करेगा, ठीक है, तो जाकर के वहां पे फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होता है और उस समय जो क्या बोलते हैं कि मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ करता है और फिर एक और पोलर बॉडी बनती है। तो सर व्हाट इज द फेट ऑफ दिस पोलर बॉडी? एक फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे जो बनी है और मियोसिस 2 के कंप्लीशन पे सेकेंड पोलर बॉडी जो बनेगी, उसका क्या हश्र होगा आगे, वो डिजेनरेट कर जाएगा। व्हाट इज द फेट ऑफ पोलर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis? तो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। इसको बात ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। तो अगर हमारे पास मियोसिस 2 के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो फर्टिलाइजेशन अगर इसके अंदर नहीं होता है, क्या वहां सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी? जी नहीं। ठीक है, जिन फीमेल्स के अंदर में एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसके अंदर में उस एग का क्या हो जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगा। बात समझ में आई क्या? इतनी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आप इसको नोट करना चाहें तो इसको जल्दी जल्दी नोट करें। ओके, आपने अब तक नोट कर लिया होगा और नहीं किए हो तो आप इसको जरा सा वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फटाफट इसको नोट करें। ओके, इसके अंदर जो की पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि 1 से 2 मिलियन तो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे जरूर बर्थ के टाइम में।
ठीक है। बर्थ के टाइम में कितने 10 से 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट तो जरूर होंगे, लेकिन वो प्यूबर्टी के टाइम उतने नहीं बचते। 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल्स अपने को देखने मिलते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दी अदर फॉलिकल्स, ये लाखों फॉलिकल्स का क्या हो गया, ठीक है। ये लाखों फॉलिकल्स जो थे यहाँ पर वो डिजेनरेट कर जाते हैं, और इस प्राइमरी फॉलिकल के डिजेनरेशन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस डिजेनरेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, ठीक है, बर्थ टू प्यूबर्टी तक, ठीक है, बर्थ टू प्यूबर्टी तक जो डिजेनरेट होकर के 60,000 से लेकर के 80,000 तक ही बचते हैं, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग, ठीक है, क्या हो जाते हैं रिमेनिंग का, रिमेनिंग डिजेनरेट्स, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ओके, ये फॉलिकल्स के डिजेनरेशन को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स फॉलिकुलर एट्रेसिया। ओके, इतनी चीजें क्लियर है, मिटा दो इसको। ओके, oogenesis का टॉपिक और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, तो चीज़ों को लिंक करके अच्छे तरीके से आप समझते चलें और नोट्स बनाते चलें। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर आप शॉर्ट आंसर के फॉर्म में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भर भर के क्वेश्चंस आपको गैमेटोजेनेसिस से देखने मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बोथ, राइट। अब हम बात करने वाले हैं किसके, फॉलिकल्स की टाइप के बारे में, फॉलिकल्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं भाई, ठीक है। आपने तो बताया सर कि हमारे पास जो बर्थ का टाइम होता है उसमें हमारे पास जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte जो है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जम गई, इसके ऊपर में क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जम गई, और इसको हमने कह दिया प्राइमरी फॉलिकल, इसको कह दिया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये कब हुआ था, ये कब हुआ था प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, बर्थ के टाइम में, ठीक है, बिफोर बर्थ, ठीक है। ये बर्थ के टाइम में हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, बर्थ के टाइम में ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। अगले स्टेज के अंदर में हमारे पास अब जो है प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर में ये जो लेयर अपने को देखने मिल रही है, ठीक है, सिंगल लेयर जो देखने मिल रही है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये वही ग्रैनुलोसा सेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्या करती हैं, ये जो है सो एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में मदद करती हैं, क्या करती हैं, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में मदद करती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। ये हमारे पास सिंगल लेयर जो ग्रैनुलोसा सेल की है, जैसे ही इसके अंदर फर्दर आगे अब ग्रोथ होगा, ये ग्रैनुलोसा सेल की सिंगल लेयर अब हो जाएगी डबल लेयर, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डबल लेयर भी बन जाएगा इसके अंदर में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब थीकल सेल का भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, थीकल लेयर का, ठीक है। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, आपने नाम सुना होगा। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है।